तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलो सबसे पहले इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। मान लो हमने इस बोर्ड को किसी फोर्स से हिट किया। मैंने अपने हथेली से इस बोर्ड को किसी फोर्स से हिट किया तो मेरे हथेली पर चोट लग रही है। क्यों? फोर्स तो मैंने हिट तो मैंने किया था ना बोर्ड को तो मैंने मारा था, लेकिन मेरे हथेली पर क्यों चोट लग रही है? चोट तो बोर्ड को लगना चाहिए, लेकिन चोट मेरे हथेली को भी लग रही है। बोर्ड को तो लग ही रही है, मेरे हथेली को भी लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन। मेरे हथेली पर चोट क्यों लग रही है, इसको एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन। होता क्या है कि इन द नेचर एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस नेचर में प्रत्येक एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि मैं इस बोर्ड को 5 न्यूटन से हिट करूँ ना, तो बोर्ड भी मेरे हथेली को 5 न्यूटन से हिट करता है। एवरी एक्शन इन द नेचर हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि मैं इस बोर्ड को 5 न्यूटन से हिट करूंगा तो बोर्ड भी मेरे हथेली को 5 न्यूटन से हिट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। यदि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ तो बोर्ड मेरे हथेली पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। यदि मैं फोर्स लगा रहा हूँ बोर्ड पर इनवर्ड की तरफ तो बोर्ड मेरे हथेली पर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड की तरफ। इसीलिए मेरे हथेली पर चोट लग रही है। यदि मैं इस बोर्ड को 20 न्यूटन से मार रहा हूँ ना, तो मेरे हथेली पर भी चोट लग रही है। क्यों? क्योंकि बोर्ड भी मेरे हथेली को 20 न्यूटन से हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेचर का रूल है कि एवरी एक्शन इन द नेचर हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसी स्टेटमेंट को, इसी लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन इन द नेचर have equal and opposite रिएक्शन। ओके जी। तो यदि मैं मान लीजिए कोई टेबल है, इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ये क्या है? तो बुक है। और ये क्या है? तो टेबल है। ये जो बुक है ना, मान लिया हमने कि ये बुक इस टेबल पर नीचे की तरफ एफ फोर्स लगा रही है। ये बुक इस टेबल पर नीचे की तरफ क्या लगा रही है? तो एफ फोर्स लगा रही है। ये बुक इस टेबल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है एफ। क्योंकि ये बुक इस टेबल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है एफ, और आप जानते हैं इस नेचर का रूल है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये टेबल भी इस बुक पर एक फोर्स लगाएगा, सिमिलर फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द बुक। ये टेबल भी इस बुक पर एक फोर्स लगाएगा, एक इक्वल फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द बुक। द टेबल क्या करेगा? ये भी इस बुक पर एक फोर्स लगाएगा अपोजिट टू डायरेक्शन एफ, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। जो टेबल इस बुक पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन भले ही अपोजिट होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर ही होगा। ठीक है जी। क्यों? बस वही रूल है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन द नेचर। तो मान लो, तो पहले इसको लिखता हूं मैं, लेट द बुक exerts a force F on the table, then the table also exerts a force
इक्वल फोर्स और इक्वल फोर्स on the table, but opposite in direction, opposite in डायरेक्शन। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब तुम देखो, मान लो कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है एफ, और इसी पॉइंट पर लेफ्ट डायरेक्शन में ठीक इस एफ के अपोजिट एक दूसरी फोर्स लग रही है एफ। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, पॉइंट पी पर, बट दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, बट सेम इन मैग्नीट्यूड। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यदि मैं बात करूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट पी, तो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट पी कितना हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ये पी पॉइंट ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पी पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो लग रही है। कहने का मतलब ये, यदि किसी पॉइंट पर दो फोर्स लगे और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर यदि बात करें कि बुक पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, क्या बोलोगे तुम? एफ की जीरो। उसी तरह से टेबल पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो क्या बोलोगे तुम? एफ या जीरो। तो तुम्हारा आंसर जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ भी दो फोर्स लग रही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक या फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल इज जीरो। यदि आपका आंसर ये है तो यू आर द रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं। यहाँ पर जीरो इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं, और यहाँ पर जीरो नहीं होगा, बुक पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही नहीं। कैंसिल करते तब तो जीरो होता, यहाँ पर कैंसिल कर दिया था दोनों एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पी पर नेट फोर्स जीरो हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही नहीं, तो नेट फोर्स ऑन द बुक या फिर नेट फोर्स ऑन द टेबल विल बी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों भाई? दो रूल कैसे चल रहा है? यहाँ पर तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, और यहाँ पर क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो दोनों फोर्स लग रही है ना, दोनों सिमिलर पॉइंट पर लग रही है, किसी एक ही पॉइंट पर लग रही है। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, केवल एक ही पॉइंट पर लग रही है, पॉइंट पी पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा हाल नहीं है। यहाँ पर ना जो दोनों फोर्स लग रही है ना, ये वाला फोर्स जो लग रही है, ये वाला नीचे वाला फोर्स लग रही है, वो टेबल पर लग रही है, और ऊपर वाला जो एफ है ना, वो बुक पर लग रही है। यहाँ पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है और डायरेक्शन भी एक दूसरे का अपोजिट है, बट दोनों फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है। ये नीचे वाला एफ टेबल पर लग रहा है और ऊपर वाला एफ बुक पर लग रहा है। और कैंसिल तब होता है जब दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड में हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, और दोनों किसी सेम पॉइंट पर लगे, किसी एक ही पॉइंट पर लगे, जैसे कि पॉइंट पी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है ना भाई। यहाँ पर तो नीचे वाला एफ टेबल पर लग रही है, ऊपर वाला एफ बुक पर लग रही है। दोनों एक पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, दोनों दो पॉइंट पर लग रहे हैं, दोनों दो ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। और जब दोनों फोर्स दो पॉइंट पर लग रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, तो कैंसिल कैसे होगा? एक पॉइंट पर लगेगा तब ना कैंसिल होगा, दो पॉइंट पर लगेगा तो कहां से कैंसिल हो जाएगा? नहीं कैंसिल होगा ना। नीचे वाला फोर्स टेबल पर लग रही है, ऊपर वाला फोर्स बुक पर लग रही है, दो पॉइंट पर लग रही है, एक पॉइंट बुक पर है, एक पॉइंट टेबल पर है। जबकि यहाँ पर दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, और यहाँ पर दोनों फोर्स दो पॉइंट पर लग रहे हैं, तो कैंसिल नहीं होगा ना, नहीं होगा। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी एक पॉइंट पर लगते हैं ना, तब जाके दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अब जब दो फोर्स डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, दो फोर्स चाहे इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो,
और दो अलग अलग पॉइंट पर लगे ना, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक विल नॉट बी जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं, सिंस बोथ द फोर्स both the force which acts on two different objects, acts on two objects, so they will not cancel to each other, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों दो पॉइंट को लग रहा है। चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने के प्रयास कर रहा हूँ। मान लो कि ऊपर वाला फोर्स कहाँ पर लग रही है, बुक पर लग रही है, तो मैंने बुक कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना, उसको मैं रेड इन से डिनोट कर दे रहा हूँ। ऊपर वाला फोर्स, मैंने कहा ऊपर वाला फोर्स बुक पर लग रही है, तो बुक के जिस पॉइंट पर लग रहा है ना ये ऊपर वाला फोर्स, उसको मैंने रेड से डिनोट कर दे रहा हूँ। नीचे वाला फोर्स टेबल पर लग रही है, तो टेबल के जिस पॉइंट पर एफ लग रही है ना, उसको मैंने ब्लू डॉट से डिनोट कर दिया हूँ। ठीक है, तो नीचे वाला एफ है और ये ब्लू डॉट किसका पॉइंट है, ये ब्लू पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, तो टेबल पर प्रेजेंट है। और ये रेड वाला डॉट कहाँ प्रेजेंट है, तो बुक पर प्रेजेंट है। देखो इस तरह से कुछ फोर्स लग रहा है, ये एफ टेबल पर लग रहा है और ये ऊपर वाला एफ बुक पर लग रहा है। ओके, देखो दोनों दो पॉइंट पर लग रहा है ना, ये वाला फोर्स इस ब्लू वाला पॉइंट पर लग रहा है और ऊपर वाला फोर्स इस रेड वाला पॉइंट पर लग रहा है। तो ऐसे में कहाँ कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल करेंगे ना, जबकि जब एक ही पॉइंट होता ना, जब दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लगता तब जाकर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर तो दोनों दो पॉइंट पर लग रहा है, ब्लू वाला पॉइंट टेबल पर है और रेड वाला पॉइंट बुक पर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए, तो दोनों एक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इतना नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। तो बताइए व्हाट इज सूडो फोर्स। सूडो का मतलब समझते हो, सूडो का मतलब होता है झूठा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक झूठी फोर्स के बारे में, एक काल्पनिक फोर्स के बारे में। तो सूडो फोर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखने से पहले मैं तुमको इसका फीलिंग ही करा दे रहा हूं कि सूडो फोर्स क्या होता है। मान लो ये एक लिफ्ट है, ये क्या है, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखी है जिसकी मास स्मॉल m है। ठीक है जी, लिफ्ट का काम क्या है, नीचे जाना ऊपर जाना, यही तो काम होता है ना। मान लीजिए ये लिफ्ट जो है ना ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ओके जी, अब जानते हैं नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रही है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ना, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो होती है ना, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट है नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन ए, ये लिफ्ट नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन ए, मतलब ये लिफ्ट क्या काम करेगी, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगी। चलो ठीक है, ये लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करेगी फॉर द ब्लॉक जिसकी मास स्मॉल m है। स्मॉल m इस लिफ्ट के अंदर रखी हुई है। तो जब लिफ्ट नीचे आ रही है ना,
जब लिफ्ट नीचे आ रही है, अच्छा इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स भी लगेगी ना, यस लगेगी, mg। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, कौन सा फोर्स, mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है ना, जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, मान लो ये लिफ्ट खड़ा है, ये लिफ्ट खड़ा है चुपचाप, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, ऐसे कंडीशन में इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये लिफ्ट रेस्ट में है, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, तो रेस्ट के कंडीशन में इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg। लेकिन जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आने लगी ना, तब इस ब्लॉक पर इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट एक फोर्स रहेगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। ठीक है जी। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, किसका, सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक मूव कर रहा है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सूडो फोर्स बराबर हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, कितना है, तो ए है, मतलब ऊपर की तरफ एक ma फोर्स लगेगी, और इसी ma फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। और यदि ये लिफ्ट, चलो मैं दोनों कंडीशन बना, तीनों कंडीशन, ये लिफ्ट है, ये एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, और यहाँ पर ये लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखी हुई है जिसकी मास स्मॉल m है। जब ये लिफ्ट रेस्ट में है ना, तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक ही फोर्स लगेगी, कौन सा फोर्स लगेगी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब यही लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसमें एक ब्लॉक रखी हुई है जिसकी मास स्मॉल m है, और यही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगी, तो इस ब्लॉक पर तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगे ही, कौन सा है, mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ये लिफ्ट इस बार ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा ना, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगी, और इसी ma को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। ठीक है जी। लिफ्ट का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगी। यहाँ पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और कितना लग रही है, तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ma, और इसी ma को आप बोलते हो सूडो फोर्स। यहाँ पर लिफ्ट नीचे आ रही है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा ना, वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। यहाँ पर लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो a जीरो करोगे, यहाँ पर सूडो फोर्स जीरो हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन ही जीरो तो सूडो फोर्स भी जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो तो सूडो फोर्स जीरो, तो यहाँ पर सूडो फोर्स नहीं लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो मतलब झूठा फोर्स, तो सूडो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, तो फिक्सियस फोर्स भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है इनर्शियल फोर्स। ठीक है जी। तो इसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या होता है सूडो फोर्स, मैंने बोला ना कि ये लिफ्ट इस ब्लॉक के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा, क्योंकि लिफ्ट के पास एक एक्सेलरेशन है, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन होती है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो डिफिनेशन हो जाएगी सूडो फोर्स का कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, या फिर इफ ए बॉडी मूव्स इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if a body moves with respect to non-inertial frame of reference,
then a force acting on that body which is called pseudo force. If a body moves with respect to non-inertial frame of reference. If a body moves with respect to non-inertial frame of reference, then the body experience a force on it which is called pseudo force. ठीक है जी, इस बॉडी पर एक फोर्स लगती है एम ए, जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। और यदि बात करें डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स की, सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और लिफ्ट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लिख दो इसको भी, द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स will be opposite to the direction of acceleration of non-inertial frame of reference। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इधर ये डायग्राम का हिस्सा इधर, opposite to the direction of acceleration of the non-inertial frame of reference। non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference। ओके जी, इसका डायरेक्शन भी पता चल गया। तो ये सूडो फोर्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, क्योंकि सूडो मतलब होता है झूठा फोर्स, अपोजिट फोर्स। अच्छा, अपोजिट फोर्स इसको झूठा फोर्स क्यों बोलते हैं, सॉरी अपोजिट फोर्स नहीं, झूठा फोर्स, इसको काल्पनिक फोर्स क्यों बोलते हैं। काल्पनिक फोर्स कुछ तो रीजन होगा ना काल्पनिक फोर्स बोलने का, झूठा फोर्स बोलने का। बेचारा फोर्स है, लग रहा है, फिर भी इसको झूठा बोला जा रहा है। फोर्स है, लग रहा है, फिर भी इसको झूठा बोला जा रहा है। तो कुछ तो रीजन होगा ना झूठा फोर्स बोलने का। देखो क्या रीजन है, मैं बता रहा हूं। ये मान लो कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, मान लो इसको मुझे उठानी है, कोई पार्टिकल है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक फोर्स लगाऊंगा। मैं फिजिकली अपनी तरफ से इस पर एक फोर्स लगाऊंगा, तब नहीं ये उठ पाई, ऐसे तो नहीं उठेगी। और मान लो ये अपने आप उठने लगे, तब तो तुम कहोगे ना भैया कि कोई ना कोई भूत इसको उठा रहा है। और भूत मतलब झूठा, भूत मतलब पास्ट, भूत मतलब झूठा। जिसको तुम देखे ही नहीं हो तो उसको झूठा ही बोलोगे ना, जिसको तुम देखे ही नहीं हो उसको तो तुम झूठा बोलोगे। लेकिन ये बिना फोर्स लगाए हुए तो अपने आप जब उठने लगेगा तो उसको तो तुम भूत ही बोलोगे ना। ये बिना फोर्स लगाए अपने आप उठने लगेगा। एक मैं फोर्स लगा उठा रहा हूँ तब तो ठीक है, तुमको लगेगा इसको फोर्स लगाया जा रहा है। और बिना फोर्स लगाए हुए अपने आप उठने लगा ये, तब तो तुम बोलोगे इसको भूत ही उठा रहा है। भूत मतलब झूठा, क्योंकि भूत दिखते नहीं है, वो तो दिखते नहीं है ना, उसको तुमको दिख नहीं रहा है इसको उठाते हुए, तो तुम बोलोगे ना वो झूठा है, लेकिन ये तो उठ रहा है। इसीलिए इसको बोलता है झूठा फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक पर फोर्स ऊपर की तरफ एम ए तो लग रही है, बट इस जो एम ए फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, इसको कोई लगा नहीं रहा अपनी तरफ से। ना मैं लगा रहा हूं, ना आप लगा रहे हैं, ना कोई लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। इसको फिजिकली इस ब्लॉक के ऊपर एक कोई फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगा रहा है। फिजिकली इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ड्यू टू द मोशन ऑफ द लिफ्ट।
क्योंकि इस पर फिजिकली कोई फोर्स लगते हुए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फोर्स का सोर्स लगते हुए इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपने आप लग रही है, अपने आप एराइज हो जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं झूठा फोर्स। वही भूत वाला कहानी, भूत दिखाई नहीं देता है, अब फिर भी ये उठ रहा था, तो भूत दिखाई नहीं दे रहा तो उसको झूठा ही बोलेंगे ना। तो यहाँ भी कोई फोर्स लगाता हुआ दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन फिर भी फोर्स लग रही है, कोई फिजिकली इस पर फोर्स लगा नहीं रहा ब्लॉक पर, लेकिन फिर भी इस पर फोर्स लग रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है झूठा फोर्स, काल्पनिक फोर्स। बट नाम ही काल्पनिक है, लेकिन एग्जिस्टेंस में पाया जाता है ये, इसका एग्जिस्टेंट होती है, केवल नाम ही है काल्पनिक, क्योंकि कोई सोर्स दिख नहीं रहा इस पर, कोई फिजिकली इस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा, अपने आप लग रहा है ड्यू टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द लिफ्ट। फिजिकली तो फोर्स नहीं लगाया जा रहा, ठीक है, लिफ्ट या एक्सेलेरेशन कारण लग रही है, बट फिजिकली तो नहीं लगाया जा रहा है ना। इसका नाम है झूठा, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका प्रभाव होता है, इस ब्लॉक पर इसका प्रभाव होगा। जब प्रभाव होगा तो इसका एग्जिस्टेंस होगा ना, इस ब्लॉक पर इसका प्रभाव होगा, और जब प्रभाव होगा तो इसका एग्जिस्टेंस होगा ही। यदि बात करें इस ब्लॉक पर नेट फोर्स की ना, इस ब्लॉक पर मान लो मैं इसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स की बात करूँ ना, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg माइनस ma। कितना हो जाएगा, mg माइनस ma। मैं किधर लिखूँ, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा mg माइनस ma और बराबर f क्या है, f नेट। इस ब्लॉक पर कितनी फोर्स लग रही है, तो mg माइनस ma बराबर f नेट, ठीक है जी। क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में, तभी तो mg में से कुछ ना कुछ आपको माइनस करना पड़ा नेट फोर्स निकालने के लिए, नहीं तो रेस्ट कंडीशन में तो mg लग ही रहा था। जैसे ही ये नीचे घूमने लगी, इसमें से ma माइनस हो गया, mg में से ma माइनस हो गया, तब जाके f नेट आया, ठीक है जी। तो इसका नाम है झूठा, लेकिन एग्जिस्टेंस तो है इसका, ब्लॉक पर इसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसका नाम है झूठा फोर्स, सूडो फोर्स। और क्यों नाम है ये भी आप जान गए, और इसका नाम और जान लीजिए, इसका नाम है, एक है इनर्शियल फोर्स, एक है अब कोई फिक्सियस फोर्स बोलता है, कहीं कहीं फिक्सियस फोर्स मिल जाएगा, सब सूडो फोर्स ही है, ठीक है ना। सूडो फोर्स बोलिए, इनर्शियल फोर्स बोलिए या फिक्सियस फोर्स बोलिए, एक ही बात है। और ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।